जो आपको सारे ही पेंशन प्लान की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स देता है। एक ऐसा पेंशन स्कीम जो आपको इक्विटी में निवेश करने का मौका देता है। एक ऐसा पेंशन स्कीम और साथ ही इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपको हाईएस्ट रिटर्न भी देता है और साथ ही टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। एनी गेसेस? ये तो ऑब्वियसली एनपीएस है। वेल दैट्स राइट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। आज अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने रिटायरमेंट तक एक बहुत ही बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर कर रखना है तो एनपीएस में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताने वाली हूँ कि क्यों आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट डेज में, जिसे हम कहते हैं गोल्डन डेज भी, अगर तब के टाइम पे आप चाहते हैं कि आप आज जैसी ही ज़िंदगी या फिर इससे बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आज से ही आप उस रिटायरमेंट डेज के लिए प्लान करने लगे, उसके लिए पैसे सेव करने लगे और साथ ही इन्वेस्ट करने लगे। और इसके लिए आज एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन स्कीम एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आप अपने रिटायरमेंट डेज को या फिर अपने गोल्डन डेज को अच्छे से जी सके। तो चलिए आप ये जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 कारण हैं कि क्यों आपको नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं जानते कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, वो कैसे काम करता है, कितना इसमें निवेश किया जा सकता है, कौन निवेश कर सकता है, एक्सेट्रा, तो उसके लिए मैंने दूसरे वीडियोस भी बनाए हैं जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल कि एनपीएस क्या होता है। साथ ही मैंने और एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने एनपीएस को अटल पेंशन योजना से कंपेयर करके, तुलना करके ये भी आपको बताया है कि आपके लिए कौन सा पेंशन प्लान बेटर हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे 5 कारण को। तो इसमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल 50,000 सेव करने का मौका मिलता है। आज ज़रा सोच के बताइए कि बहुत लोग जो इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, ज़रा सोच के बताइए। और इसमें से सबसे बड़ा कारण आपको मैं बता दूं ये होता है, बहुत लोग आज ये सोच कर इन्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करना है, मुझे अपने टैक्स को बचाने हैं, और इसीलिए वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आज इन्वेस्ट करते हैं और अपने टैक्स को बचाते हैं और साथ ही अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं। तो इसीलिए आज अगर आप किसी भी पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है, यानी कि इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आज अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा 50,000 सेव करने का मौका देता है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि आज अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख तो इन्वेस्ट कर सेव कर ही रहे हैं, साथ ही स्पेसिफिकली अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको 50,000 एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन भी देती है। तो कुल मिलाकर अब आप 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट्स पा सकते हैं अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको एक फ्रीडम देता है कि आप ये चूज कर सकें कि आपका पैसा कहाँ कंट्रीब्यूट हो रहा है। आज मैं आपको बता दूं, एनपीएस आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है इन्वेस्टमेंट का जहां पर आप चाहे तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है आपके पास जहां पे आप निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को। अगर आप एनपीएस में आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये लिबर्टी मिलती है कि आप ये चुन सकें और ये डिटरमाइन कर सकें कि जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसका कितना हिस्सा इक्विटी में जाए, कितना हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाए, कितना हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाए और साथ ही कितना हिस्सा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जा सकता है। इसके अलावा आपको ये फ्रीडम भी ज़रूर मिलती है कि आप अपने फंड मैनेजर को भी स्विच कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अब ये बताइए मुझे, फंड मैनेजर का काम क्या होता है?
फंड मैनेजर का काम यही होता है कि जब भी वो आपके पैसे को किसी फंड में लगा रहा है तो वो आपके एज के हिसाब से, साथ ही आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका एक पोर्टफोलियो बनाए ताकि आपको एक मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके उस फंड में। तो जब भी आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर का अगर आपको कभी भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि ये जो फंड मैनेजर मैंने अभी चुन रखा है इसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, अगर आपने चेक कर लिया, अगर आप इतने सेटिस्फाइड नहीं है उसके परफॉर्मेंस से, तो आप अपने फंड मैनेजर को भी जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। तो ये एक मेजर बेनिफिट है जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आप अपना एसेट एलोकेशन भी खुद चुन सकते हैं, साथ ही अपने फंड मैनेजर को भी खुद ही चुन सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि एनपीएस में इन्वेस्ट करने से आपको ये ऑप्शन भी मिलता है कि आप या तो एक्टिव चॉइस चूज कर लें या फिर आप ऑटो चॉइस को चूज कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है? एक्टिव चॉइस में ये होता है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं और आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट कैसा फंक्शन करता है और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना % आपको इक्विटी में लगाना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तब आप एक्टिव चॉइस चूज करें और अपने हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं और आपको इतना ज्ञान नहीं है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इक्विटी में, कितना आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक्सेट्रा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ऑटो चॉइस इन्वेस्ट करें और वहाँ पर आपका फंड मैनेजर आपके रिस्क एपेटाइट और आपकी उम्र देखकर आपका पोर्टफोलियो बना देता है। अब तीसरा कारण ये है कि आपको बहुत ही कम कॉस्ट में एक अच्छा रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान मिल रहा है। भला वो कैसे? अब ये समझ लेते हैं कि आज अगर आप ELSS में या फिर यूलिप्स में, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तब यहाँ पे आपको बता दूँ जो आप फंड मैनेजमेंट जो फीस देते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ELSS और यूलिप्स की बात करें खास तौर पर, तो यहाँ पर आप 1 से 2% का ये फीस भरते हैं, चार्जेस जो भी लगता है। वहीं अगर हम NPS की बात करें तो यहाँ पर आप 0.01% का AUM भरते हैं, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो फीस है आप ये इतना भरते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं PFRDA जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपके पैसे को मॉनिटर करता है और साथ ही ये अश्योर करता है कि आपका जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेफ रहेगा और साथ ही आपको मैच्योरिटी के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स वो देगा। अब आता है चौथा कारण, जो है आपको अपने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद ये प्रॉमिस मिलता है कि आपको एक रेगुलर इनकम या फिर एक मंथली इनकम कमाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आज अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं रिटायरमेंट के बाद जब भी ये आपका इन्वेस्टमेंट और पेंशन प्लान मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद यानी कि 60 साल के बाद आपको 60% तक का जो भी आपका कॉर्पस है वो लमसम टैक्स फ्री निकालने का मौका मिलता है। यानी कि जितना भी आपका कॉर्पस बन गया हो उतने टाइम पर 60% आप ऐसे ही लमसम अमाउंट ऐसे ही निकाल सकते हैं और इस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रेस्ट 40% रह जाता है उस 40% का आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा और हर महीने उस एन्युटी प्लान से आपको पेंशन आते ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, ये जो एन्युटी प्लान आप खरीदते हैं और जो मंथली इनकम आपको उससे आती है तो वो टैक्सेबल होगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो 60% पे कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, 40% पे जो भी आपका मंथली इनकम आता है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अश्योरिटी ये है कि आपको डेफिनेटली मंथली इनकम तो ज़रूर आते रहेगा। और इसी के साथ आखिरी कारण ये है कि आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। अब ये क्या है? आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि आज 2 तरीके के इंटरेस्ट रेट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी कि एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, सेमी एनुअल कंपाउंड होकर इंटरेस्ट मिलता है, या फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी के बाद आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, एक्सेट्रा। लेकिन दूसरा वाला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है कि जब आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इंटरेस्ट आपको उस पर मिल रहा है वो आप रिडीम नहीं करते हैं, बल्कि उस इंटरेस्ट को वापस आप इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल और ट्रिपल होता ही जाए, वो बढ़ता ही जाए। तो एनपीएस एक ऐसा प्लान है जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है। तो क्योंकि ये एनपीएस प्लान एक बहुत ही लंबा इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक रिटायरमेंट प्लान है,
इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट आज 20 साल के लिए, 30 साल के लिए या फिर 40 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे ही। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका जो ओवरऑल कॉर्पस बन जाता है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देगा ऑन मैच्योरिटी। तो बस ये थे कुछ 5 ऐसे कारण कि क्यों आपके पोर्टफोलियो में आज एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन स्कीम ज़रूर होना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान नहीं किया है या फिर आप जल्द करने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते अपने इन्वेस्टमेंट में, और साथ ही आपको एक स्टेबल रेगुलर इनकम चाहिए और उतना ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, और आपको दूसरे रिटायरमेंट प्लान के बारे में एक्सप्लोर करना है, उनके बारे में एक डिटेल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए तुरंत डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप, जहाँ पर आपको बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स, साथ ही इन्वेस्टमेंट प्लान्स, साथ ही सेविंग स्कीम्स और बहुत कुछ आपको पता चलता है, वो भी सारे डिटेल्स के साथ। तो जल्द ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन है आपकी तरफ से तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।